ओके बच्चों, आज मेरा टॉपिक है रेशनल नंबर में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उस प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब सबसे सवाल यह है कि रेशनल नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ऐसा नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो और q जो 0 के बराबर नहीं हो। मैंने ऐसा बताया भी था पिछले वीडियोज में। तो अब ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या यूज होता है। कभी कभी हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो उसमें कभी कभी माइनस प्लस या प्रॉपर्टीज सब यूज किया जाता है। तो कैसे होता है ये सब, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो वहां पे कभी कभी प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। तो उसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में बात करते हैं, एडिशन का, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज तो है, 4-5 प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन एडिशन का अलग है, सब्ट्रैक्शन का अलग है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबका अलग है। तो सबसे पहले एडिशन के बारे में बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में बोलता है कि जब आप कोई दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे, सम करोगे, तो आप एक रेशनल नंबर ही पाओगे। यानी कि अगर आप दो रेशनल नंबर को, यानी अगर x प्लस वाई करेंगे, मान लो दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो आप यहां पे एक रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 1/2 है प्लस 1/3 4 है, लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करते हैं दोनों को, 2 + 1 3/4। तो हम दो रेशनल नंबर को जब ऐड किए तो आपको यहां पे रेशनल नंबर ही क्या हुआ, फाइंड हुआ। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलता है कि जब आप दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे, सम करोगे, तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। जैसे आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो, ठीक है, जैसे x प्लस वाई को ऐड करोगे। अगर आप x और y को ऐड करते हो और y प्लस x को ऐड करते हो, तो दोनों का जो वैल्यूज आएंगे वो दोनों इक्वल होगा। दोनों का जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मान लो अगर 1/2 लेते हैं प्लस 1/3 लेते हैं, ठीक है। इधर भी वही चीज है, 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 + 2 हो गया इधर, और इधर फिर करते हैं 6 और 2 + 3, तो कितना हो गया, 5/6 इज इक्वल टू 5/6। यानी दोनों तरफ आपको क्या हुआ, इक्वल हुआ। यानी यहां भी आपका 5/6 और यहां भी 5/6 आया। यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो और उसी को अगर आप इस तरह से आगे पीछे करके, यानी x प्लस वाई और y प्लस एक्स लिखते हो, तो दोनों का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ कम्यूटेटिव की बात। उसके बाद है ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, मान ली इसमें जैसे कम्यूटेटिव में पढ़े हम लोग क्या कि दो रेशनल नंबर है, लेकिन एसोसिएटिव में क्या पढ़ेंगे, 3 रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो एसोसिएटिव
एसोसिएटिव, हम क्या बोले, इसमें आपको 3 रेशनल नंबर प्राप्त होंगे, मिलेंगे। x प्लस, मान लीजिए x प्लस अगर y प्लस z करते हैं, x प्लस y प्लस z करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से जो वैल्यू दोनों का क्या होगा, सेम होगा। कोई रेशनल नंबर ले लेंगे, अगर आप 1/3 लेते हैं प्लस y का वैल्यू लेते हैं 2/3 और z का वैल्यू लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं 4/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको सम कीजिए आप, तो 1/3 प्लस इधर क्या होगा 4 2 6/3, 3 2 जा 6 हो गया, या आप नहीं भी कटाएंगे तो चलेगा। क्या करते हैं 4 2 6/3, अब दोनों को ऐड कर दिए तो 7/3 आ गया, आया। अब इधर करते हैं, x का वैल्यू कितना था 1/3 था, प्लस y का वैल्यू 2/3 और प्लस z का वैल्यू है 4/3 करते हैं, तो इधर आपका एलसीएम हो गया 3 और ऊपर में भी हो गया 3/3 प्लस 4/3। अब लीजिए एलसीएम फिर से, 4 प्लस 3 7, 7/3 और 7/3 इक्वल आया ना। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ पे 3 रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज के द्वारा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में फिर x प्लस वाई और z को बाहर कर देते हैं, तो दोनों का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एडिटिव आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होता है, तो एडिटिव आइडेंटिटीज होता है, यानी अगर कोई नंबर को आप 0 से ऐड करते हैं, अगर आप कोई एडिटिव आइडेंटिटीज, अगर कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप x प्लस 0 करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। अगर आप कोई दो नंबर को, एक रेशनल नंबर को आप 0 से ऐड करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा, या इधर भी आप 0 ऐड कर दीजिए तो भी आपका वैल्यू क्या होगा, दोनों सेम आएगा। यानी कि आप किसी भी रेशनल नंबर को आप 0 से ऐड करते हैं तो आपको वही रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या आपका एडिटिव आइडेंटिटीज। और इसी में आ जाता है एक एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मींस क्या होता है, बस इसी में क्या होता है, इनवर्स रहता है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे मान लीजिए आप x लिखते हो, तो x का जो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा वही हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर 1 लिखते हो तो उसका इनवर्स क्या होगा, -1 हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन उसमें रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन यहां पे क्या होता है आपका, सिर्फ अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। वो हो जाता है आपका एडिटिव इनवर्स। तो ये हो गया। अब इसी में ये तो आपका एडिशन का हो गया कि एडिशन का सब प्रॉपर्टी बताए। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आपका सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज सब में अप्लाई नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज सब में अप्लाई नहीं होता है। ये जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ आपको किसमें अप्लाई होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या बताए थे, सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए 1/3 है, -1/2 है, तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका हो गया 6, यहाँ पे 2 - 3 यानी -1/6। यानी आपको यहाँ पे ये तो पता चल ही रहा है ना कि दो रेशनल नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रेशनल नंबर फाइन हो गया, ठीक है। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन का। लेकिन अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जाते हैं तो हम क्या बताए थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये हम देखते हैं कि क्या ये सब्ट्रैक्शन में सुटेबल होता है, नहीं होगा। x माइनस वाई और y माइनस एक्स देखते हैं करके। अगर 1/2 3 -1/2 करते हैं और 1/2 -1/3 करते हैं तो दोनों का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। अगर दोनों को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ निकाला -1/6। और इधर जब करते हैं तो 6 एलसीएम होगा 3 - 2 यानी 1/6। यहाँ पे 1/6 प्लस में और यहाँ माइनस में, क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल तो नहीं है। यानी कि सिर्फ
सब्ट्रैक्शन का जो आप निकालिएगा, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज, तो उस कंडीशन में वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करता है, उसके बाद और भी कोई प्रॉपर्टीज में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्लोजर एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब सब्ट्रैक्शन के बाद आते हैं किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, किसमें आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी वही है, अगर आप कोई दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर a इंटू बी करते हो तो b इंटू ए होगा। ये आपका पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला क्या बताया, तभी हम क्या पढ़े थे कि अगर दो को क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कोई भी रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर को, तो आपको रेशनल नंबर ही फाइंड होगा। जैसे आप 1/2 करते हो इंटू 1/3 करते हो तो 1/6 होगा। ये आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी है ऐसा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सेकंड में पढ़े थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें हम बताए थे कि अगर a इंटू बी करते हैं तो वो b इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या 1/2 इंटू 1/3 करेंगे तो 1/3 इंटू 1/2 भी करेंगे तो वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा। 1/6 इज इक्वल टू 1/6, दोनों का वैल्यू क्या हुआ, सेम हुआ। यानी ये प्रॉपर्टीज जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हुआ, यानी दो को मल्टीप्लाई करने पर फिर उसी को अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो उसका भी वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में क्या पढ़ाए थे कि वहां पे 3 नंबर था, एसोसिएटिव में वहां पे क्या था, 3 नंबर था। तो यहां भी वही करते हैं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी आप a के जगह पे रख लीजिए, पुट कर लीजिए। अगर a के जगह पे आप 1/2 रखते हैं, b के जगह में 1/3, c की जगह में आप वैल्यू रखेंगे तो आप दोनों में कंडीशन में दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो वो हो गया आपका क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गया। अब उसमें हम लोग पढ़े थे जैसे एडिशन का होता है ना, वैसे मल्टीप्लिकेशन का होता है, सब कुछ वैसा ही, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, उसमें एडिशन होता है। तो एसोसिएटिव के बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि एडिटिव आइडेंटिटीज पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज होता है, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे कि कोई भी नंबर को आप आइडेंटिटीज में 0 से ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वो नंबर मिलता है। लेकिन यहां पे अगर कोई नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अगर 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, ये सब हुआ। अब इसी में अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो अगर a है तो इसका 1/a हो जाता है, यही हो जाता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया। उसी तरह डिवीजन में, तो जैसे सब्ट्रैक्शन में होता है वैसे डिवीजन में होता है। सब्ट्रैक्शन में आप क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़े तो यहाँ पे डिवीजन में भी आप क्लोजर प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये सब हुआ आपका प्रॉपर्टीज, यानी कि इसी प्रॉपर्टीज के आधार पे आप इस चैप्टर में थोड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के द्वारा, यानी आप कोई दो रेशनल नंबर को आप पुट कीजिए और आपको देखिए सारा प्रॉपर्टीज आपका आ जाएगा। यानी हम लोग क्या पढ़े कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़े, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, एडिटिव इनवर्स पढ़े। ठीक है, या एडिटिव आइडेंटिटीज पढ़े। उसी तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का लगभग सेम होता है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़े, सब्ट्रैक्शन में आपका सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टीज, या आप उसमें जो पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीजन में, तो उसमें भी आप क्या पढ़े कि आपका क्या हुआ, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक चीज और छूट गया, जो है आपका
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे आप कोई एक नंबर को किसी दो रेशनल नंबर से ऐड करने के बाद जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप ये पढ़े होंगे कि ए इंटू बी प्लस सी, कॉमन लेने वाला एक पढ़े होंगे आप कि मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। तो यहां पे ए जो है बी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बनता है, बता दी क्या? इसमें क्या होता है आपका, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो आपका ए से को ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सीधा इसको इस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी। जैसे आप जब भी आप रेशनल नंबर बनाओगे या फैक्टराइज करोगे तो उस कंडीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक ब्रैकेट में रहेगा दो नंबर और एक नंबर जो है वो आपको ब्रैकेट से बाहर रहेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर है इसका ये नंबर इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है उस चीज से मल्टीप्लाई होता है, यानी ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस कर दिया और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज अगर माइनस होता ए इंटू बी माइनस सी होता तो भी आपका वही होता ए बी माइनस ए सी हो जाता, यानी दोनों कंडीशन में आपका वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी आप ए के जगह में आप कोई वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए आप ए के जगह में 1/2 रखते हैं, इंटू बी का वैल्यू आप 3/2 रखते हैं, और सी का वैल्यू आप रखते हैं क्या, मान लीजिए 5/2, ठीक है, ऐसा रखिए। तो आप इसका वैल्यू निकालिए, तो इसको आप अगर ये कीजिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 1/2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/4 प्लस 5/4, आपका एलसीएम आया 4, इधर 5 और 3, 8/4, 4 2 जा 8 आ गया। यानी इस तरह से हम लोग बनाएंगे, यानी कितना आया, 2 आया। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, आपको 2 ही आएगा, 1/2 इंटू दोनों का एलसीएम 2 आया, 5 3 8/2 हुआ, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कितना आया, 2 आया, यहां भी और यहां भी 2 आया, यानी दोनों का वैल्यू सेम आया। यानी आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए और ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसा ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सब हुआ आपका प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और भी कुछ होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए ना पढ़िए।